जैसा विश्वास करते हो वैसा ही तुम्हारे साथ हो जाए। क्रिस्त में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, विश्वास एक ऐसी अमूल्य निधि है जिसका वही अनुभव बयां कर सकता है जिसने विश्वास की शक्ति को अपने जीवन में महसूस किया है। और इसलिए प्रभु यीशु भी विश्वास को एक उचित स्थान हर एक क्रिस्ती के जीवन में होने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा हमारा विश्वास उतना अधिक प्रभु की आशीष या प्रभु के कृपाओं की बौछार हम पर। मेरे प्रिय भाई बहनों, विश्वास न केवल हमारे और ईश्वर के संबंध के बीच में एक मुख्य चीज़ है, बल्कि हमारे सांसारिक जीवन में भी विश्वास बहुत तरीके से एक उचित स्थान पाता है। अगर हम विश्वास नहीं करते तो हम इस संसार में जीवन नहीं जी सकते। ऐसे कई सारे छोटे छोटे उदाहरण हैं जिसमें हम विश्वास के प्रकट करते हैं। सबसे सरल उदाहरण है, हम कभी बाहर खाना खाने जाते हैं या कहीं पर कुछ चीज़ें खरीदते हैं या बस में सफ़र करते हैं, ट्रेन में सफ़र करते हैं या हवाई जहाज़ में उड़ते हैं। ये सारी चीज़ें विश्वास से नहीं होती तो कैसे होती हैं? फर्ज कीजिए, अगर कोई व्यक्ति ये विश्वास ना करे और बार बार उसके मन में यही शंका हो, एक ही प्रश्न हो, क्या इस ड्राइवर को गाड़ी बस चलाते आता है, क्या इस पायलट को हवाई जहाज़ उड़ाते आता है, या जिस व्यक्ति ने आज भोजन बनाया है क्या उसने इसमें कुछ मिला दिया है जिससे मेरा स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अगर ऐसी शंकाएं उसके जीवन में रहे तो कभी भी इस संसार में शांतिपूर्वक जीवन नहीं जी सकता। उसे अपने स्वयं के घर के लोगों पर भी शंका होगी और इसलिए उसका जीवन केवल व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए विश्वास हमारे जीवन में एक अहम भूमिका निभाता है, और जब इसकी बात हम ईश्वर के संबंध में करें तो और अधिक मात्रा में या विश्वास हमें आगे विश्वास में की गहराई में बढ़ना ज़रूरी है। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 17 पद 20 में प्रभु का वचन कहता है, अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर हो तो तुम इस पर्वत से कहो, इस जगह से उठकर उस जगह चला जाए, वो तुम्हारी बातों का पालन करेगा। यह है विश्वास की शक्ति मेरे प्रिय भाई बहनों। और आज के सुसमाचार में कुछ इसी तरीके का वर्णन भी किया गया है। आज 2 अंधे प्रभु के पास आकर कहते हैं, प्रभु हम देखना चाहते हैं। तो प्रभु उनसे प्रश्न करते हैं, क्या तुम विश्वास करते हो मैं तुम्हें आंखें दे सकता हूँ या दृष्टि दे सकता हूँ? और वो ये कहते हैं हाँ। और प्रभु कहते हैं, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम जैसा विश्वास करते हो वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आगमन काल में हैं, आगमन काल के पहले सप्ताह में हैं। आगमन काल भी फिर एक बार हमें विश्वास की गहराई में जाने के लिए बुलाता है। कुछ दिनों में हम प्रभु यीशु क्रिस्त के जन्म का पर्व मनाने वाले हैं। ये एक ऐसा विश्वास है जो समझने के लिए काफ़ी कठिन है, क्योंकि कहा जाता है माता मरियम और सेंट जोसेफ के बीच में कभी भी कोई शारीरिक संबंध नहीं था और इसलिए वे माता मरियम से उत्पन्न हुए, वे ईश्वर के पुत्र हैं। ये हमारे लिए विश्वास करना आसान है क्रिस्तियों के लिए, लेकिन दूसरे लोगों के लिए ये शायद विश्वास नहीं होगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसी विश्वास की गहराई को समझने के लिए हमें अपने ईश्वर द्वारा दिए गए वचनों पर मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर का वचन ही हमारे विश्वास को और अधिक मजबूती और बल प्रदान करता है। तो आज के इस दिन में, इन दिनों में, जैसे हम आगमन काल में अपने आप को हमारे विश्वास की गहराई में जाने के लिए तैयार कर रहे हैं, हमें यह विश्वास करना ज़रूरी है कि प्रभु ही हमारा मुक्तिदाता है और हमें बचाने के लिए वो इस संसार में जन्म लेने वाला है, जिससे जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह मुक्ति प्राप्त करेगा।
मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस कृपा के लिए हम ईश्वर से प्रार्थना करें और निरंतर इन दिनों जो भी हम भले कार्य कर सकते हैं, दया के कार्य कर सकते हैं, सेवा के कार्य कर सकते हैं, इन कार्यों द्वारा ईश्वर के विश्वास में बढ़ते जाएं। और जब हम विश्वास से ईश्वर पर पूर्ण श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इन भले कार्यों को करेंगे तो ईश्वर भी हमारे जीवन में भरपूरी बरकत और आशीष प्रदान करेगा। आइए इस कृपा के लिए हम प्रार्थना करें। आमीन।